चालाक कौवे ने कबूतरनी की बेटी को अपने जाल में फंसा रखा था। वो कबूतरनी की बेटी को शादी के झूठे झूठे वादे किया करता था। कबूतरनी की बेटी भी उस कौवे के जाल में ऐसी फंसी थी कि वो अपने परिवार की बातों को भी नहीं सुनती थी। कबूतरनी बेटी, तुमसे हमने कितनी बार कहा है कि कौवे हमारे प्रजाति के नहीं हैं। तुम्हें कौवे से दूर रहना है। मैं तुम्हारी शादी किसी कौवे के साथ नहीं करवा सकती। मम्मा, मैं ये प्रजाति पर भरोसा नहीं करती। चिड़िया ने मुझे बताया था कि ये प्रजाति, ये जाति, ये भेदभाव नहीं रखना चाहिए अपने मन में। और प्यारी आंटी तो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, तो आपने प्यारी आंटी से ये क्यों नहीं सीखा? राधा, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा बात करने का? क्या अगर तुम्हारे पापा भी आज जिंदा होते तो तुम इसी लहजे में मुझसे बात करती? मम्मा, बात करने का तरीका मुझे नहीं बल्कि आपको बदलना चाहिए। चिड़िया आंटी तो आपकी सच्ची दोस्त है, फिर कब आपसे जाति प्रजाति, ये ऊंच नीच में भेदभाव करने लगी? गोलू कौवा मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। किसी भी कीमत पे मैं उसी से ही शादी करूँगी। इस तरह से कहने के बाद राधा कबूतरनी, जो कि बहुत सुंदर थी, अपनी माँ से बहस करती है और उड़ती हुई जंगल की ओर निकल जाती है। गोलू बेटा, तो कहाँ तक पहुँची है तुम्हारी गाड़ी? क्या अब घोड़ा चढ़ने को तैयार हो तुम? हाँ हाँ पापा जी, आपने जैसा जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा वैसा ही किया। जैसा आपने सिखाया मैंने हर एक काम बिल्कुल वैसा ही किया है। मैंने उस राधा कबूतरनी को अपने प्यार की जाल में बहुत ही अच्छी तरह से फंसा रखा है। इस बात की तो पूरी गारंटी है कि वो अपनी माँ से लड़ सकती है, अपनी माँ को छोड़ भी सकती है, पर मुझे बिल्कुल नहीं। पापा जी, पर मैं आपसे एक बात बहुत समय पहले से ही पूछना चाह रहा हूँ। काफी बार मेरे मन में सवाल आ रहा था कि आखिर आपने ऐसा मुझे करने को क्यों कहा? मैं तो उस कबूतरनी से प्यार नहीं करता, फिर मैं उसे अपने प्यार की जाल में क्यों फंसा रहा हूँ? इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। वो राज मैं अभी आपको बता नहीं सकता। बस मैंने जैसा आपसे कहा है आप वैसा ही करो। ठीक है पापा जी, मैं आप जैसा कहोगे बिल्कुल वैसा ही करूँगा। पर मेरा दिल करता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ उसके बारे में जान लूँ। तो एक दिन मुझे ये सच्चाई जरूर बताना। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल, एक न एक दिन तुम्हारे सामने ये सच्चाई जरूर आएगी और तुम्हें भी पता चल जाएगा कि गलत मैं नहीं बल्कि गलत तो वो कबूतर की प्रजाति ही है। ठीक है बेटा, अब आप जाओ, जाकर उस कबूतरनी को शादी के लिए फोर्स करो। अपने पापा की बात मानकर गोलू कौवा वहां से उड़ता है और कबूतरनी के पास आ जाता है। कबूतरनी और गोलू कौवा दोनों आपस में काफी समय तक बातें करते हैं। मेरी माँ तो हमारी शादी के रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं हो रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें मंदिर में ही शादी करनी होगी। तुमने अपने परिवार वालों से बात किया है ना? कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों शादी तो कर ले, फिर तुम्हारे परिवार वाले भी। राधा, ये सब तुम बिल्कुल मत सोचो। मैंने अपने परिवार वालों से बात कर रखा है। तुम मुझे बचपन से ही बहुत पसंद हूँ और मुझे किसी भी कीमत में सिर्फ तुमसे ही शादी करनी है। रात के वक्त राधा कबूतरनी चोरी छुपे गोलू कौवे से बात कर रही थी, जहां दोनों ने शादी के लिए पूरी तैयारी की हुई थी। गोलू जी, कल मैं अपने इस घर को छोड़कर आपके घर की हो जाने वाली हूँ। आप शादी के मंडप में जरूर आना। कल हमारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता, ना आपका परिवार, ना मेरा परिवार, ना ही जंगल का कोई भी पक्षी। राधा कबूतरनी की बातों को सुनने के बाद रानी कबूतरनी को बहुत बुरा लगता है। राधा कबूतरनी के जन्म के साथ ही राधा कबूतरनी ने अपने पति को खो दिया था। माँ कबूतरनी की पीड़ा तो राधा कबूतरनी ने देखना ही बंद कर दिया था। सुबह का वक्त होते ही राधा कबूतरनी माँ कबूतरनी के उठने से पहले ही घर छोड़कर जा चुकी थी। कबूतरनी फूट फूट कर रो रही थी। तभी वहाँ पर चिड़िया आती है। क्या बात है कबूतरनी, तुम इतना रो क्यों रही हो? मैं तो यहाँ तुमसे कुछ मदद मांगने आई थी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें खुद मदद की जरूरत है। क्या बात है, क्या हुआ है, मुझे बताओ। चिड़िया बहन, वो कौवा अभी भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उस कौवे ने ही अपने बेटे से कहकर मेरी बेटी को
अपने बेटे के प्यार के जाल में फंसवाया है और अब वो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। कबूतरनी बहन, वो कौवा तो ऐसा जानबूझकर कर रहा होगा, मुझे मालूम है। वो ये सब सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए कर रहा है। पर तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। आज तुम्हारी बेटी के सामने सच्चाई आने का वक्त आ चुका है। अगर तुम्हारी बेटी को सच्चाई पता नहीं चली तो तुम अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। नहीं, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपनी बेटी को ये सच बता सकूं। न जाने कैसे मेरी बेटी उस कौवे के जाल में फंसी है। अब मैं अपनी बच्ची को नहीं बचा सकती। मैंने पूरी मुमकिन कोशिश कर ली है, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी में बस ये अकेलापन और आंसू ही मेरे सीने का सहारा है। कबूतरनी की हिम्मत कौवे की चालाकी के सामने मात खा गई थी, पर चिड़िया ने सोच लिया था कि वो अपनी दोस्त कबूतरनी की मदद जरूर करेगी। चिड़िया जंगल में सभी जगह दोनों पक्षियों की तलाश कर रही थी, गोलू कौवे की और राधा कबूतरनी की। उड़ान लगाती हुई चिड़िया उसी जगह पर पहुंच जाती है। चिड़िया दोनों को साथ में देखकर समझ रही थी कि दोनों शादी करने वाले थे। चिड़िया ने शादी को रोकते हुए कहा, राधा, तुमने एक बार भी अपनी माँ से ये नहीं पूछा कि आखिर वो कौवे से शादी करने के लिए तुम्हें मना क्यों कर रही है? और गोलू कौवे, तुमने अपने पापा से एक बार भी ये बात पूछी कि वो तुमसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं? अब सच्चाई तुम दोनों के लिए जानना बहुत जरूरी हो गया है। तो सुनो राधा, जब तुम्हारे पिताजी की मौत हुई थी, तुम्हारी माँ विधवा हुई थी, तब तुम एक अंडे के रूप में थी। तुम्हारी माँ तो जीना भी नहीं चाहती थी, पर सिर्फ तुम्हारे लिए ही उसने जीने का सोचा। उसे विधवा, बेसहारा, अकेला पाकर गोलू कौवे के पिताजी ने तुम्हारी माँ के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, जंगल में उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। पर गब्बू कौवे की आदत सभी पक्षी जानते थे। उस वक्त जंगल के सभी पक्षियों ने गब्बू कौवे को बहुत मारा था। उसी अपमान का बदला लेने के लिए आज गब्बू कौवे ने अपने बेटे गोलू को तुमसे शादी के लिए भेजा है। यही सच्चाई है। क्या अब भी तुम गोलू कौवे से शादी करना चाहती हो? और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, गोलू कौवे की शादी तो बचपन में ही एक कौवे के साथ तय हो गई है, जो पहाड़ वाले जंगल में रहती है। गोलू कौवा उससे प्यार करता है, तुमसे नहीं। वो तुम्हें अपने पापा के कहने पर प्यार के जाल में फंसा रहा था। तुम्हारी माँ जो अपने घर में फूट फूट कर रो रही है, तुम्हारे लिए चिंता कर रही है, तुम्हें उनकी जरा भी फिक्र नहीं। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। प्यारी चिड़िया की बातों को सुनने के बाद कौवे ने भी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कबूतरनी को बताया। कबूतरनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। कबूतरनी घर पर गई, अपनी माँ को गले से लगाई और फूट फूट कर रोने लगी। कबूतरनी ने अपनी गलती की माफी मांगी। वहीं दूसरी तरफ गोलू कौवे को भी अपने पिताजी की सच्चाई मालूम चल चुकी थी। वो अपने पिताजी के साथ घर पर जाकर लड़ाई कर रहा था और झूठ बोलने के लिए उन्हें कोस रहा था। प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? आप सभी वीडियो देखते तो हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। और एक बार तो कमेंट में बता ही दीजिए कि आपको कहानी कैसी लगी।